किया वो राम को श्री राम बनाने के लिए किया, वरना हम राम को सिर्फ क्या मानते हैं, राम है बस, पर आज हम उनको श्री राम जी कहते हैं। तो हमारी माँ, उसमें क्या है, हमारी माँ भी अगर हमको गुस्से में दो शब्द कह रही है ना, तो ऐसा नहीं कि माँ ने आज चिल्लाया तो अब माँ को दो शब्द में सुनाऊंगी। उन्होंने हमको जन्म दिया है, वो हमको हमसे बेहतर जानती है, और समाज को जो चल रहा है समाज में वो भी हमसे बेहतर जानती है। तो हमको स्वभूषा का भी बहुत ध्यान रखना है। इसके अलावा मातृशक्ति का एक और काम है समरसता की दिशा में। देखिए, प्रमाण है उनका एक बहुत बड़ा मातृशक्ति का योगदान है, क्योंकि बिना मातृशक्ति के संस्कारवान होने से, उनके उद्देश्यों के बिना पूर्ण होने से हम किसी भी राष्ट्र को अग्रणी दिशा में नहीं ले जा सकते। सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित हर एक मातृशक्ति एक चीज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद की पात्र है कि आप अपने बच्चों को सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के इस प्रांगण में शिक्षा लेने के लिए भेज रहे हैं। आप लोग अपने आप में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं राष्ट्र में। क्योंकि जब सरस्वती शिशु विद्या मंदिर एकमात्र विद्यालय अभी पूरे भारत में है जहां बच्चों को शिक्षा के साथ साथ अपने परिवार, अपनी संस्कृति और अपने देश के बारे में हम क्या कर सकते हैं सारी शिक्षाएं दी जा सकती हैं। अभी हम लोग मातृशक्ति के ऊपर विचार करेंगे तो मातृशक्ति अभी हमने देखा, यहाँ पे सभी बहनें बैठी हैं, सब टीवी देखती होंगी, बहुत अच्छे से न्यूज भी सुनती होंगी। हमारे यहाँ अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था जिसमें पाकिस्तान ने हमारे ऊपर एयर स्ट्राइक की, उसका नेतृत्व करने वाली भी दो मातृशक्ति थी, आप और हम जैसे। तो हमारे समाज में हमेशा से मातृशक्ति को प्रथम पूजनीय माना गया है। तो हम सिर्फ पूजा करने के लिए ही पूजनीय ना बने, हमारे अगर मातृशक्ति होने के नाते कुछ अधिकार हैं तो कुछ कर्तव्य भी है। हमारे क्या कर्तव्य हैं कि जब हमारा विद्यालय में बच्चा 4 से 5 घंटे रहता है, खूब से खूब 5.5 घंटे रहता होगा, पर वो अधिकतर समय किसके पास होता है, परिवार के पास, माँ के पास। माँ प्रथम गुरु ऐसे ही नहीं कहा जाता, माँ ने सिद्ध किया है कि माँ प्रथम गुरु होती है। हमने देखा है अभिमन्यु, महाभारत में सबने सुना होगा, अभिमन्यु ने अपनी माँ के गर्भ में ही चक्रव्यूह का वेदन करना सीख लिया था। मतलब इतना प्रभाव पड़ता है माता का। हमें दिखाई देते हैं, हमारे परिवार में भी होते हैं। हम एकदम उनको खत्म करने के लिए झंडा उठाएंगे तो संभव नहीं, लेकिन हमको प्रयास तो करना पड़ेंगे, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहीं छुआछूत या भेदभाव नहीं थी। ठीक है, रामायण को लिखा किसने है, महर्षि वाल्मीकि ने, और वो किस जाति से, समुदाय से आते हैं सबको पता है, पर राम से पहले हम इनको पूछते हैं वाल्मीकि जी को। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने रामायण ना लिखी होती तो आज घर घर तक श्री राम नहीं जाते क्या? उसके बाद हम आते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी पे। गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय जब आप लोग पढ़ेंगे जीवन में, तो उनको श्री रामचरितमानस लिखने के लिए किसने प्रोत्साहित किया? उनकी पत्नी ने। अब उनकी पत्नी ने प्यार से या प्रेम से नहीं कहा, उनको चिल्ला के गुस्से में कहा कि आप अगर मेरे पीछे ही लगे रहेंगे तो जीवन में करेंगे क्या? आपको समाज के लिए भी तो कुछ करना है। तो उनको ये चीज बड़ी बुरी लगी शुरू में, लेकिन फिर पत्नी की बात को, पत्नी के कटु शब्द को सुनकर